दिखाई पड़ रहा है। मां गंगा को लोग स्नान की व्यवस्था है, कोई गलत मत समझिएगा। कुंभ में आए, स्नान करें और मजे लीजिए और धर्म का लाभ लीजिए। समय चल रहा है शाही स्नान का, देखेंगे कुछ लोग हमारे साथ और इसकी कितनी जोर की इस तरह बाबा भी कर रहे हैं भाई लोग। पूरे देश के कोने कोने से चलकर आए श्रद्धालु। दोस्तों वेलकम टू महाकुंभ 2025। दोस्तों इस समय मैं हूँ संगमार्ग पर और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधा आपको संगम ले जाएगा। दोस्तों लगभग अभी 11:36 यानी कि 11:30 बजे का वक्त है और मौनी अमावस्या का लास्ट टाइम चल रहा है, यानी कि 12 बजे के बाद मौनी अमावस्या का महापर्व। दोस्तों कहा जाता है कि महाकुंभ धरती पे होने वाला सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और मौनी अमावस्या उस पर्व का मेन हिस्सा माना जाता है। यह जो सारी भीड़ आपके सामने जा रही है ये संगम पे जा रही है, त्रिवेणी पे। आपने सुना हो कि त्रिवेणी पे कल अर्धरात्रि यानी कि 2-2:30 बजे का वक्त भगदड़ हुई थी, क्योंकि दोस्तों करोड़ों की लगभग 4-4.5 करोड़ की भीड़ थी। उस भगदड़ में कुछ लोग की जान भी गई है। तो अभी हम चलेंगे और वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे संगम घाट का कि मौनी अमावस्या के लास्ट समय यानी कि कुछ ही समय बाकी है जब मौनी अमावस्या का यह पर्व खत्म हो जाएगा, यानी समाप्ति की ओर है। तो दोस्तों यह सारी भीड़ अभी देखेंगे, हमारे भाई लोग भी हाथ हिला रहे हैं, तो ये सारे लोग पहुंचने वाले हैं भाई, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। तो चलते हैं हम भी आपको मौनी अमावस्या का त्रिवेणी का नज़ारा दिखाएंगे किस तरह का। और भाई कितना जल्दी स्नान का लास्ट समय होने वाला है। 11:40 हो गए, हम लोग दौड़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस तरह से भाई देर हो रही। चलते हैं और आप जल्दी पूरा त्रिवेणी का नजारा दिखाते हैं। तो भाई अभी लास्ट समय चल रहा है शाही स्नान का, हम लोग पहुंचने वाले हैं और दौड़ते हुए संगम की तरफ। तो भाई अभी समय बिल्कुल खत्म होने वाला है और हम अपनी स्पीड को दोस्तों अभी वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है और हम दौड़ भी चले। महाकुंभ में आपको भीड़ चारों तरफ दिखाई पड़ होगी। लगभग 11:50 हो चुके और हमें पहुंचना है महाकुंभ तक। तो घाट पहुंचकर संगम का स्नान भी कर देखेंगे कुछ लोग हमारे साथ और इसकी कितनी जोर की इस तरह बाबा भी दिखाई पड़ रहे हैं भाई लोग। तो लास्ट समय है, हम लोग स्पीड तेज कर दी है बाकी त्रिवेणी संगम का स्नान। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि संगम द्वार आ गया, हमारे मेहनत का फल मिलने वाला है और हम लोग संगम घाट पर पहुंच चुके हैं। इतनी स्पीड लेने के बाद, जो दौड़ने के बाद अपना त्रिवेणी जहाँ पर स्नान का यह पर्व महापर्व महाकुंभ का मौनी अमावस्या का महापर्व मनाया गया, यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी कितनी सारी भीड़ है। तो भाई हम मेहनत करके अभी पहुंच चुका हूँ अमावस्या का यह शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है। ये भीड़ है आपको दिखाई पड़ रही होगी चारों तरफ का नजारा कितना दिव्य और भव्य होने वाला है। पहुंच चुके हैं संगम त्रिवेणी पर और यह है इस महाकुंभ का महाशाही स्नान का नजारा। इसके लिए हमने भी इतनी मेहनत की, भाग कर पहुंचने का प्रयास किया, क्योंकि लास्ट समय और लास्ट वक्त चल रहा था, कुछ ही मिनट बाकी हैं। इससे पहले मैं भी थोड़ा स्नान कर लूं और भाई देखेंगे यहाँ पे किस तरह का दिव्य और भव्य नजारा है। और यह वही जगह है दोस्तों जहाँ पे उस दिन भगदड़ हुई थी। अभी हमारे भाई कुछ माँ गंगा के भक्त दूर दराज से देश विदेश से पूरे देश के कोने कोने से चलकर आए श्रद्धालु माँ गंगा का दर्शन और स्नान कर पूर्ण कमा रहे हैं। तो भाई देरी न करते हुए मैं भी चलकर स्नान कर लेता हूँ। महाकुंभ का महाशाही स्नान अभी समाप्त हुआ और हमने 11:55 पे स्नान किया और महाकुंभ का महाशाही स्नान मौनी अमावस्या का यह पर्व अभी समाप्त होता है। दोस्तों देखेंगे कि माँ गंगा को दीपदान का इतना अद्भुत नजारा आपको दिखाई पड़ रहा है। माँ गंगा को लोग स्नान के बाद इस तरह से दीप दान करते हैं, इसका यह दीप जलता हुआ माँ गंगा के जल में इस तरह से अपनी ज्योत को माँ गंगा को प्रज्वलित करता हुआ ये
आपको दोस्तों इसी तरह से पूरे महाकुंभ का नजारा देखते हुए और लोगों का रिएक्शन लेते हुए कि उन्होंने मौनी अमावस्या का स्नान किस तरह से किया और उनकी अनुभूति क्या रही गंगा के प्रति, संगम के प्रति और मौनी अमावस्या का महाकुंभ का पृथ्वी पे होने वाला सबसे बड़ा महापर्व और महाकुंभ का महाशाही स्नान। आइए जानते हैं कुछ लोगों से भाई लोग नेपाल से चलकर आए हैं और इन्होंने गंगा का दर्शन किया, तो कैसी अनुभूति है? अरे बहुत अच्छा मिल रहा है। 144 साल के बाद अब और 7 पीढ़ी बाद पता नहीं मिलेंगे नहीं, कम से कम सही यहाँ के शांति मिला, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा। बोलिए गंगा मैया की, राजा भागीरथ की, जाह्नवी माता की, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। और लोगों से जानकारियां लेते हैं कि उन्हें महाकुंभ का महाशाही स्नान कैसा लगा, उन्हें दर्शन करके जहाँ पे दुनिया भर के लोग चलकर आए और दुनिया भर से लोगों ने आके महाकुंभ का स्नान किया। 12 बजे के बाद का यह नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि कुछ लोगों से रिएक्शन भी लेते हैं कि उन्हें महाकुंभ का यह दिव्य नज़ारा। तो दोस्तों हमें कुछ भैया लोग मिले हैं जिनका स्नान अगर देखेंगे आप तो समाप्त हो चुका है और वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा रिव्यू लेते हैं यार कि गंगा का स्नान, इस महाकुंभ का महाशाही स्नान मौनी अमावस्या का क्या एक्सपीरियंस किया भैया बताएंगे, तो कैसा लगा? देखिए महाकुंभ का जो मेला है वो इतना अच्छा रहा, मैं विश्वास नहीं कर रहा था। लोग बाग जो डरा रहे थे हमारे को कि वहाँ ऐसा हो जाएगा वहाँ ऐसा हो जाएगा, पर हमारे को मतलब हम गुजरात से आए, बड़ौदा गुजरात से है, भाई साहब महाराष्ट्र मुंबई से है और हमने एक ही दिन में प्लान बनाया, हमने एक ही दिन में फ्लाइट की और हमारा एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर हमने यहाँ मैया के दर्शन कर लिए और गंगा मैया के नहीं त्रिवेणी मैया के दर्शन किए, तीनों मैया के दर्शन किए। तो गंगा मैया के पहले ही कर रहे थे पर हमारी जीत थी कि हम त्रिवेणी के दर्शन करेंगे और दर्शन हुए हमारे को और कोई असुविधा नहीं हुई। इतना साफ सुथरा माहौल करा हुआ है, बहुत अच्छा, प्रशासन ने बहुत अच्छी चीज कर रखी है और कोई गलतियां हो जाती है, कुछ हो इतनी बड़ी 5 करोड़ 7 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ तो होगा ना यार, थोड़ा बहुत तो होगा। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई गलत मत समझिएगा, कुंभ में आए स्नान करें और मजे लीजिए और धर्म का लाभ लीजिए। तो बोलिए एक बार हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया, हर गंगे मैया। स्नान जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद लोग गौदान, दीप दान तो आपने देखा, लेकिन अन्नदान की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? स्नान के बाद आप इस तरह से यहाँ पे अन्नदान कर सकते हैं, जो भी आप घर से लाए होते हैं उसे अन्नदान के रूप में इन लोगों को आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए माता जी है, वो अन्नदान के लिए बैठी हैं, आप चावल या आटा जो भी लाए हो उनको दे सकते हैं।